हेलो दोस्तों, मैं जोगिंदर कागड़ा एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आपको मालूम है कि आजकल दिल्ली में चुनाव का माहौल है और दोस्तों कल 5 तारीख है, कल वोटिंग है। मैं सबसे दिल्ली वासियों से सबसे अपील करना चाहता हूं कि कल के दिन आप वोट डालने ज़रूर जाए। आपका हक है वोट डालना, और कोई किसी पार्टी को जो आपको अच्छा उम्मीदवार लगे उसी पार्टी को आप वोट दो। दोस्तों, मैं एक सर्वे लेके आया हूँ जो 20 विधानसभा क्षेत्र का है, और दोस्तों आपको अच्छा लगे है तो लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करें। मेरा चैनल का नाम है जोगिंदर कागड़ा। दोस्तों, जो सबसे पहली सीट है वो नई दिल्ली की सीट है, जो आप केजरीवाल साहब जो 3 बारी विधानसभा से चुनाव जीत चुके हैं और वो चौथी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और वहाँ से प्रवेश वर्मा बीजेपी की उम्मीदवार है, और संदीप दीक्षित जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और माना जाता है कि तीनों में कांटे की टक्कर, और कांटे की टक्कर के साथ साथ और अब दोस्तों यहाँ से प्रवेश वर्मा जीत रहे हैं दोस्तों। और दूसरी सीट है कालकाजी सीट, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी सिंह जी है, और वहाँ 2020 में आतिशी सिंह चुनाव जीत चुकी है। और यहाँ से बीजेपी की उम्मीदवार है जो रमेश बिदोड़ी जी हैं, जो पहले दिल्ली के 2 बार दक्षिणी दिल्ली से 2 बार सांसद रह चुके हैं। अब 2024 में उसको टिकट नहीं मिला था, उसका टिकट काट दिया गया और वो कालकाजी सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार हैं विधानसभा में। और अलका लांबा जो कांग्रेस की बहुत ज़बरदस्त नेता मानी जाती है। दोस्तों, इन दोनों सीटों में जोरदार टक्कर है, कांटे की टक्कर है। और दोस्तों यहाँ से भी बीजेपी की उम्मीदवार रमेश बिदोड़ी जी जीत रहे हैं। दोस्तों, जो तीसरी सीट है मादीपुर सीट, जो ऐसी सीट है जो आम आदमी पार्टी की राकेश बिडला ने तीसरी बार चुनाव लड़ रही है। 2 बारी मंगोलपुरी से जीत चुकी है, और अब वहाँ मंगोलपुरी से इसका टिकट काट दिया गया और मादीपुर को टिकट दिया गया है। और दोस्तों, मादीपुर सीट से राकेश बिडला का बहुत ही ज़बरदस्त विरोध चल रहा है। और दोस्तों, वहाँ से बीजेपी की उम्मीदवार उर्मिला कैलाश गंगवाल यहाँ से चुनाव जीत रही है। और वहाँ जेपी पवार जो कांग्रेस के उम्मीदवार है वो तीसरे नंबर पे जाते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, चौथी सीट है रोनी, जो लगातार विजेंद्र गुप्ता 2 बार जीत चुके हैं। तीसरी बार जीतने के चांस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। और जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं प्रदीप मित्तल जी, और कांग्रेस के नेता सुमेश गुप्ता जी, वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और यहाँ से भी दोस्तों बीजेपी का पलड़ा बहुत ही ज़्यादा भारी है। दोस्तों मैंने और अगली सीट है दोस्तों मंगोलपुरी ऐसी सीट है, यहाँ से राजकुमार चौहान है जो बीजेपी के उम्मीदवार है। दोस्तों, राजकुमार चौहान पहले कांग्रेस में थे, जो लगातार 5 बारी एमएलए का चुनाव लड़ चुके हैं और 5 बारी जीत भी चुके हैं। और दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त नेता माने जाते हैं। और दोस्तों यहाँ से भी राजकुमार चौहान की जीत पक्की मानी जा रही है। यहाँ से आम आदमी पार्टी के नेता जो राकेश जाटव वो हार रहे हैं, और जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं हनुमान चौहान वो भी तीसरे नंबर पे जाते हुए दिख रहे हैं। दोस्तों, मैंने 5 सीटों का सर्वे आपको बताया। 5 सीटों में से दोस्तों बीजेपी 5 सीट जीत रही है, और केजरीवाल की 5 सीट हार रहे हैं, और साथ साथ कांग्रेस भी 5 सीट हार रहे हैं।
दोस्तों 6ठी सीट है सुल्तानपुर मांजरा, जहाँ मैं रहता हूँ। वहाँ बहुत ज़बरदस्त टक्कर मानी जा रही है। करम सिंह कर्मा बीजेपी के उम्मीदवार है और जैक्सन कांग्रेस के उम्मीदवार है। और दोस्तों जैक्सन 5 बारी चुनाव जीत चुके हैं और कांग्रेस के ज़बरदस्त नेता माने जाते हैं। दोस्तों आम आदमी पार्टी के नेता हैं मुकेश अहलावत जी, जो पिछले 5 साल से सुल्तानपुरी में कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। इसका बहुत ज़्यादा यहाँ सुल्तानपुरी में कोई वो नहीं है उसका, जहाँ भी जा रहा है लोग बाग उससे बात ही सुनाते रहते हैं क्या काम करा है क्या। लेकिन दोस्तों मैं खुद ही जानता हूँ मुकेश अहलावत ने सुल्तानपुरी के अंदर कोई काम नहीं कराया। और दोस्तों करम सिंह कर्मा और जैक्सन की ज़बरदस्त टक्कर मानी जा रही है। इनमें से नहीं बता सकते कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। दोस्तों ये तो 8 तारीख को ही पता लगेगा। ये दोनों वाल्मीकि समाज के नेता है। करम सिंह कर्मा वाल्मीकि समाज का है, जैक्सन वाल्मीकि समाज का। दोस्तों ज़बरदस्त टक्कर मानी जा रही है। दोस्तों 7वीं सीट है तिलक नगर की। तो दोस्तों आम आदमी पार्टी के नेता जर्नैल सिंह लगातार तीसरी बार टिकट मिला और 2 बार जीत चुके हैं और इसका भी ज़बरदस्त प्रभाव है तिलक नगर के अंदर। और साथ ही साथ दोस्तों कांग्रेस के जो नेता है पीएस बाबा, वो भी ज़बरदस्त नेता हैं कांग्रेस के। और जो तेलंगाना के बीजेपी के उम्मीदवार है श्वेता सैनी, दोस्तों यहाँ से जीत रही है। दोस्तों अब अगली सीट आती है 8वीं रिठाला सीट, जो कुलवंत राणा जी बड़े मंजे हुए खिलाड़ी है और महेंद्र गोयल जो आम आदमी पार्टी के नेता है, सुशांत मिश्रा जो कांग्रेस के नेता। दोस्तों यहाँ भी कुलवंत राणा की जीत पक्की मानी जा रही है। दोस्तों अगली सीट है छतरपुर सीट, जो जी करतार सिंह तंवर बीजेपी के नेता है और ब्रह्म सिंह तंवर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है और राजेंद्र तंवर जो कांग्रेस के उम्मीदवार है। दोस्तों यहाँ भी तीनों तंवर काकेताओं के आपस में ये भाई है। ये तीनों काकेताओं में से तीनों तंवरों की टक्कर है ज़बरदस्त। लेकिन दोस्तों यहाँ भी बीजेपी के नेता करतार सिंह तंवर की जीत पक्की मानी जा रही है। दोस्तों अगली सीट है पड़पड़गंज की। यहाँ दोस्तों अवैध ओझा जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, ये आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उम्मीदवार है। यहाँ से दोस्तों पिछले 3 बार मनीष सिसोदिया जी जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, अब वो यहाँ से नहीं है, वो जंगपुरा जा चुके हैं क्योंकि यहाँ पिछली बार बहुत सी कम मार्जिन से यहाँ जीत मिली थी। इस बारी में उसकी सीट बदल गई क्योंकि यहाँ से अब बारी में चुनाव लड़ता तो शायद बिल्कुल हार जाता। और यहाँ से रविंदर सिंह नेगी जो बीजेपी के उम्मीदवार है वो जीत रही है। दोस्तों मैंने आपको 10 सीटों का सर्वे दिखा चुका हूँ और 10 सीटें में तो 9 सीट बीजेपी की झोली में दिखाई दे रही है और 1 सीट है जो सुल्तानपुर मांजरा की यहाँ कांटे की टक्कर है। इसके बारे में 8 तारीख को ही पता लगेगा। दोस्तों जो अगली सीट है उत्तम नगर सीट, जो बीजेपी के उम्मीदवार है पवन शर्मा, जो यहाँ से उसकी पक्की जीत मानी जा रही है। और दोस्तों जो 12वीं सीट है विकासपुरी की सीट है, यहाँ भी पंकज कुमार सिंह जो बीजेपी के उम्मीदवार है और महेंद्र यादव जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है, जितेंद्र सोलंकी वो की कांग्रेस के उम्मीदवार है। दोस्तों यहाँ भी पंकज कुमार सिंह की जीत मानी जा रही है। दोस्तों अगली सीट है दिल्ली कैंट के बीजेपी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ज़बरदस्त टक्कर है। दोस्तों यहाँ भी
तीनों पार्टियों की टक्कर है, कोई नहीं अभी मैं कुछ नहीं बता सकता, ये तो 8 तारीख को ही पता लगेगा। दोस्तों अगली सीट है महरौली। दोस्तों महरौली सीट में बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की ज़बरदस्त टक्कर है, ये भी 8 तारीख को ही पता लगेगा। दोस्तों इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन माना जाता है कि महरौली सीट से बीजेपी चुनाव जीत सकती है। अम्बेडकर नगर दोस्तों ऐसी सीट है, खुशीराम जो बीजेपी की उम्मीदवार है, अजय दत्त जो लगातार 3 बार जीत चुके हैं, चौथी बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, और जयप्रकाश जो कांग्रेस के उम्मीदवार है। दोस्तों यहाँ भी ज़बरदस्त टक्कर है, लेकिन दोस्तों यहाँ भी खुशीराम जी जो बीजेपी के उम्मीदवार है वो बाजी मार सकते हैं। दोस्तों अब दिल्ली में सबसे टॉप सीट जो ओखला सीट है, दोस्तों यहाँ बहुत ही अमनतुल्ला खान जो पिछले दो बार से चुनाव जीत चुके हैं, और दोस्तों यहाँ भी अरीबा खान जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनमें दोनों में ज़बरदस्त टक्कर है दोस्तों। और जो मनीष चौधरी है बीजेपी की उम्मीदवार है, यहाँ दोस्तों अमनतुल्ला खान जो आम आदमी पार्टी के चुनाव जीत सकते हैं। दोस्तों अगली सीट कोंडली सीट है जो एससी सीट है। दोस्तों यहाँ प्रियंका गौतम जो बीजेपी की उम्मीदवार है, और कुलदीप कुमार जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है, और अक्षय कुमार जो कांग्रेस के उम्मीदवार है। दोस्तों उन तीनों में से ज़बरदस्त टक्कर मानी जा रही है। दोस्तों यहाँ भी 8 तारीख को ही बता सकता हूँ मैं, 8 तारीख को ही पता लगेगा कौन जीत रहा कौन हार रहा। दोस्तों अगली सीट है करोल बाग सीट, ऐसी सीट है यहाँ बीजेपी के उम्मीदवार और विशेष रवि जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है, और राहुल धनक जो कांग्रेस के उम्मीदवार। दोस्तों यहाँ भी तीनों पार्टियों में ज़बरदस्त टक्कर है। दोस्तों यहाँ भी मैं कुछ भी नहीं कह सकता, वो भी 8 तारीख को ही पता लगेगा। दोस्तों अगली सीट है पटेल नगर जो ऐसी सीट है। दोस्तों ये राजकुमार आनंद जो पहले आम आदमी पार्टी में होया करते थे, लेकिन वो पाला पलट चुके हैं, अब वो बीजेपी के उम्मीदवार बन चुके हैं। और दोस्तों परवेश रतन जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है, और कृष्णा तीरथ, दोस्तों कृष्णा तीरथ कांग्रेस के उम्मीदवार, वो पहले एमपी भी रह चुकी है। दोस्तों अब जो कांग्रेस के उम्मीदवार वो विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। दोस्तों यहाँ भी राजकुमार आनंद की जीत पक्की मानी जा रही है। दोस्तों जो लास्ट सीट है 20वीं सीट है देवली की जो एससी सीट है। दोस्तों यहाँ दीपक तंवर, प्रेम कुमार चौहान जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है, और राजेश चौहान जो कांग्रेस के उम्मीदवार है। दोस्तों राजेश चौहान है जो भारतीय टीम क्रिकेट में स्पिनर बॉल करते थे, बहुत अच्छा ज़बरदस्त स्पिनर बॉल करते थे, वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। दोस्तों यहाँ भी दीपक तंवर की जीत पक्की मानी जा रही है। दोस्तों दीपक तंवर बीजेपी के उम्मीदवार हैं। दोस्तों मैंने आपको 20 सीटों का सर्वे बताया है, और दोस्तों 20 सीटों में से दोस्तों 16 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, और 4 सीट पे कोई नतीजा नहीं निकल सकता, क्योंकि वो 8 तारीख को ही पता लगेगा। दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ करना ना भूले, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जब तक मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार, सब खैर।